हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 7 का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटिव आज मैं आपके लिए उस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पाठ के शब्दार्थ के बारे में। तो शब्दार्थ है पहला, जैसे पृथ्व्याम। पृथ्व्याम का अर्थ होता है धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु रतन के पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा, रतन का नाम। विद्यते किया जाता है या समझा जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते जलता है। वाति, वाति माने बहता या बहती है। वायुश्चय, वायु प्लस चय यानी कि पवन भी, यानी कि हवा भी। प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में। नए नीति में। विस्मया आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी। सब्धिरेव सज्जनों के साथ ही। सहासित, स प्लस आसित साथ बैठना चाहिए। कुर्वित करना चाहिए। सब्धिर, सब्धिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। उसके बाद में आगे है क्षमावर्षी करते लोके। क्षमा संसार में, क्षमा वंशी सबसे बड़ा वंशीकरण है। वो आपको उसी लेसन में मैंने पढ़ाया भी था आपको। ना सब्धि, न प्लस असब्धि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रहों में, संचय करने में। त्यक्तलज है संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड़ग, शांति की तलवार। ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। आप आगे हम इसी लेसन के क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने अभी तक अपनी नोटबुक और ये बुक है जो खरीद ली होगी। और आगे जो मैं ये जो लेसन करवा रहा हूँ अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य रूप से करेंगे। तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ, प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन आता है यथा योग्यम श्लोका नाम मेलियत। अब ये श्लोक है जिनको काट काट के दो भागों में मिलाया गया है, ए भाग में, क भाग में और ख भाग में। तो हम इसको क्या करेंगे, सही मिलान करेंगे। इनका क्या करेंगे, मेलियत माने मिलान करने। श्लोका नाम श्लोकों का, श्लोका यथा योग्यम यानी कि यथा उचित श्लोकों का आपस में क्या करना है, मेलन करना है। धन धान्य प्रयोगेशु, अब धन धान्य प्रयोगेशु है तो इसके आगे आपको क्या आना चाहिए, अभी आपने लेसन में पढ़ा भी हो गया धन धान्य से प्रयोगेशु। तो इसमें देखिए इधर ख भाग में देखिए क्या होना चाहिए, धन धान्यगेशु विद्यायाम संग्रहेशु च, ये आना चाहिए ना। अब आगे उत्तर देखते हैं, देखो आप दिखा देता हूँ आपको, लिखा भी है विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। इसी प्रकार लिखना है आपको ना। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। शब्दिर विवादम मैत्री च, न शब्दिम किंचित आचरित। क्या कहता है कि जो शब्दी है यानी कि सज्जन लोग हैं उनके साथ में मित्रता करना चाहिए, और ना शब्दिम किंचित आचरित, जो असज्जन लोग हैं उनके साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार में खाने भोजन में बताया था पिछले लेसन में आपको, पिछले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आपको बताया भी था, समझाया भी था कि आहारे व्यवहारे च यानी कि आहार में यानी कि भोजन में, और व्यवहार में, व्यवहार में क्या करना चाहिए, त्यक्त लज्जा सुखी व्यय, जो क्या कर देता है, लजय यानी कि श्रम को छोड़ देता है, वो सुखी होता है। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न आता है एक पदेन उत्तर, एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्या है, पृथ्वीयाम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो अभी आपको लेसन में पढ़ा भी था आपने
कितना था? त्रीणी रत्नानी, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानी, है ना। तो फिर ख नंबर, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विदते। मूढ़े, मूढ़े लोग जो मूर्ख लोग हैं वो जो रत्न संज्ञा विदते, यानी कि रत्न, यानी कि रत्न किसको कहते हैं? रत्न किसको कहते हैं? तो पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। जबकि पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन? जलम अनम सुभाषितम, है ना। अच्छे, यानी कि अन जल, जल माने पानी, अन्न माने अनाज, और सुभाषितम अच्छे वचन, है ना। ये 3 प्रकार के रत्न बताए गए। लेकिन मूढ़े क्या, मूर्ख लोग हैं वो किसे कहते हैं? पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विदते, यानी कि पाषाण खंड, पत्थरों के टुकड़ों को बोलते हैं। पत्थर के टुकड़े कौन से? हीरे मोती, इनको बोल रहे हैं ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है? यानी कि पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? यानी कि किसके ऊपर टिकी हुई है धरती? तो सत्येन, सत्येन धार्यते पृथ्वी, है ना। पढ़ा भी था आपने लेसन में। अब आता है के संगति ही कुर्वत है, किसकी संगति करनी चाहिए, किसके साथ में रहना चाहिए हमको? तो वो है सब्धि, सब्धि माने सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकर्ता का, यानी कि इस संसार में वशीकरण कौन है? क्षमा, यानी कि हम संसार में सबसे बड़ा वशीकरण कौन है? क्षमा है। हमने लेसन में पढ़ा भी था। अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन आता है, रेखाकित पदानी अधिकृत्य है प्रसन्न निर्माणम कुरुतः। क्या आता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? रेखाकित पदानी अधिकृत्य है प्रसन्न निर्माण कुरुतः। तो कहने का मतलब है जो रेखाकित शब्द है उनके आधार पर प्रसन्न निर्माण करनी है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ रहा है? पहला नंबर है सत्येन वाति वायु। अब सत्येन के नीचे अंडरलाइन की है तो सत्येन एन, यानी कि केन, वाति वायु, प्रश्न निर्माण, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। शब्दी एवं सहासित, तो शब्दी क्या है? सज्जन लोग, तो बहुत सारे हैं तो क्या कहा? के, बहुवचन बन गया, कहा के, तो एव सहासित। इसी पर वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा यानी कि क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए कौन शब्द के लिए क्या आएगा? का आता है, तो का लगा देंगे हम वसुंधरा की जगह, का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलोजी लजह सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में, विद्या किसके संग्रह में हम प्रश्न निर्माण करेंगे? तो किसके संग्रह में लज्जा है? हाँ, किसके संग्रह के अंदर हमको श्रम छोड़ देनी चाहिए? तो कश्या, किसके लिए? किसके ना? कश्या, किसके? कश्या शब्द आ जाएगा और आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब जो आता है शब्दी मैत्री कुर्वित है, मैत्रिम, मैत्रिम तो किम, मैत्री की जगह क्या लगा देंगे हम? किम लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो आगे ये प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। अब आता है 4 नंबर, प्रश्नाम उत्तराणि लिखत है। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य है, किसमें हमको आश्रय नहीं करना चाहिए? किसी चीज में कहाँ आश्रय नहीं करना चाहिए? विनय, विनम्रता में, नए, नीति में, चाहे विस्मय न कर्तव्य, नए यानी कि विनम्रता और नीति में हमें विस्मय आश्रय नहीं करना चाहिए। अब आता है पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि कानी, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? आपने लेसन में पढ़ा था। तो पृथ्वी, जलम, अनम, सुभाषितम इति त्रीणी रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अनाज और अच्छे वचन, ये 3 रत्न हैं। अब आता है त्यक्त लजह कुत्र सुखी भवेत, तो जो क्या है? शर्म छोड़ देता है वह कहाँ सुखी होता है? कहाँ पर शर्म छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है? तो आहारे व्यवहारे त्यक्त लजह सुखी भवेत। तो ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? मंजूषात पदानि चित्वा लिंगा अनुसारम लिखत। क्या कह रहा है ये? मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत।
अब इसमें से जो मंजूषा दी गई है उसमें से आपको शब्द छांटने हैं और उन्हें लिंग के अनुसार लिखना है। तो संस्कृत में आपको बताया गया आगे, पहले आपने पढ़ा भी था 6th क्लास में कि लिंग क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संस्कृत में 3 प्रकार के बताए गए हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ना। तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तो इन शब्दों को हमको छांट करके लिखने हैं। कौन से? रत्नानी, वसुंधरा, सतेन, सुखी, अनम, वहीन, रवि, पृथ्वी और संगतिम। ये शब्द है, ये इनको शब्दों को हम लिंग के अनुसार छांट करके लिखेंगे। तो पुल्लिंग कौन शब्द है? सुखी, वहीन और रवि। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं इसमें? वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंगम कौन से हैं? नपुंसकलिंग कौन कौन से हैं? रत्नानी, सतेन, अनम। और आगे 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? अधोलिखितम पदेषु धावत के संति। धातवा, अधोलिखित पदेषु धातवा के संति। नीचे दिए शब्दों के अंदर कौन सी धातुएं हैं वो लिखने हैं। तो कौन से शब्द हैं? कर्तव्य, पश्य, भवेत और स्थितम। ये शब्द हैं, इनके अंदर कौन सी धातु यूज की गई है। तो धातुओं के बारे में बताएंगे। एक साइड में लिखेंगे पदम और एक साइड में लिखेंगे हम धातु। तो पदम यानी कि पद, शब्द। शब्द कौन सा है? कर्तव्य। कर्तव्य के अंदर कौन सी धातु है? तो क्री। पश्य के अंदर दृश्य और भवेत के अंदर भू। स्थित माने स्थित है, स्था, स्थित है, स्था। तो ये आपके संस्कृत में प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर थे। आप इसे सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर अपने करेंगे और मुझे आप अपनी नोटबुक में करके सबमिट भी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे हम